Jigar, listen to me very carefully because you didn't click this video by accident. Deep down, you already know that something in your life feels stuck right now. And let me guess, you're not lazy, you're not dumb, but somehow your 20s just keep slipping away. Before you defend yourself by saying कि भाई it's just another episode before bed, या what's wrong with talking to a girl I like, let me tell you why you exactly clicked on this video. It is because some part of you recognizes that overindulgence in comfort is killing your potential right now. Netflix, endless talking stages, gaming, they all feel harmless in the moment. But what you'll realize by the end of this video is that all of these harmless comforts are the reason your dreams are still dreams right now. Stay with me till the end because I'll be revealing 5 comfort traps that every man in his 20s falls into. And I'll also show you how to escape them before your whole decade is wasted. Problem number 1 is Netflix and entertainment overload. तुम्हारा मसला इस वक्त ये है कि तुम्हारा ऑन एवरेज 8 घंटे स्क्रीन टाइम चलता है, उसके अंदर 6 घंटे जो है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के ऊपर कंज्यूम होते हैं और 2 घंटे कोई तुम अपने फेवरेट सीजन की एपिसोड्स देखते हो। और फिर तुम अपनी स्टोरीज के ऊपर ऐसी रील्स लगाते हो जो मोटिवेशनल होती हैं और एम्पावरिंग होती हैं और समझते हो कि सिर्फ और सिर्फ ये काम करने की वजह से तुम अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे। तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हो तो साथ चाय पे बैठे हुए उन्हें बता रहे होते हो कि तुम्हारे क्या क्या बिजनेस प्लान्स हैं, व्हेन एक्चुअली यू हैवंट एक्चुअली मेड एनी रियल लाइफ प्रोग्रेस। तुम बेसिकली मेंटल मैस्टरबेशन के शिकार बने हुए हो। तुम्हें लगता है कि जस्ट टॉकिंग अबाउट योर गोल्स इज द सेम एज एक्चुअली गोइंग आउट देयर एंड अचीविंग देम, एंड द रीजन यू कांट गेट योरसेल्फ टू एक्चुअली गो आउट देयर एंड अचीव देम इज बिकॉज यू नो कि उसके अंदर तुम्हें अनकंफर्टेबल एक्शंस लेने पड़ेंगे एंड यू आर जस्ट टू यूज्ड टू दिस कंफर्टेबल लिटिल बबल ऑफ योर्स दैट you've constructed for yourself. और फिर जब तुम्हें कोई बंदा आके बोलता है कि यार कोई साइड हसल स्टार्ट कर ले या यार साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो तुम उन्हें बहुत कन्वीनियंटली एक्सक्यूज दे देते हो कि यार मैं करने को तो कर लूं, मेरे अंदर एबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन साला मेरे पास टाइम ही नहीं है। व्हेन टाइम तुम्हारे पास एक्चुअली है, इफ यू वर टू एक्चुअली ओपन अप योर स्क्रीन टाइम, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा और तुम्हें एग्जैक्टली इस चीज की रियलाइजेशन होगी कि तुम्हारा टाइम एग्जैक्टली जा कहां रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यू फाइंड इट वेरी इजी टू एक्सटर्नलाइज ब्लेम एंड नॉट इंटरनलाइज इट। तुम्हें पता है कि पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर पीपल एंड अदर circumstances and the government and society is much easier than pointing the finger at yourself. जब तक तुम अपनी लाइफ में हर सिचुएशन के लिए ब्रूटल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ जिस तरह की इस वक्त है उसी तरह की परपेचुअली रहेगी। अब क्या इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल भी नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते या तुम बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं कंज्यूम कर सकते? तो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज येस एंड नो बोथ। क्योंकि अगर तुम इस वक्त एक ऐसे बंदे हो जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो ऑलरेडी जो है वो एक एडवांस स्टेज के ऊपर पहुंच गया है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू एनालाइज कि तुम अपनी लाइफ के अंदर कितनी ज्यादा एंटरटेनमेंट रखते हुए सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आउटपुट निकाल सकते हो। एज एन एग्जांपल, मैं इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हूं कि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करता, लेकिन मैं रात को एक एपिसोड अपने फेवरेट किसी ऐसे टीवी शो की जरूर देखूंगा जो मुझे इंस्पायर करता है। दिस कुड बी अ डॉक्यूमेंट्री, दिस कुड बी अ सीजन, दिस कुड बी अ टीवी सीरीज और एनीथिंग अलोंग दोज लाइंस। बट मुझे पता है कि वो टाइम इन्वेस्ट करने की वजह से मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है और उसकी वजह से मैं जब सुबह उठता हूं तो मेरी अपने बिजनेस के अंदर आउटपुट ज्यादा होती है। अब this specific scenario doesn't apply to you right now because when I was in your situation and when I was in the trenches and जब मैं अपनी लाइफ को genuinely change करना चाह रहा था as an MBBS student, तो उस टाइम पे मैंने बिल्कुल ये सारी चीजें अपनी लाइफ से कट आउट कर दी थी। I wasn't consuming short form content, मैंने अपना literally Instagram deactivate कर दिया था। मैं YouTube के ऊपर कोई content नहीं consume कर रहा होता था, मैं कोई seasons नहीं देख रहा था, मैं कोई TV series नहीं देख रहा। I wasn't even socializing with anyone and 6-8 महीने के लिए मेरी लाइफ बिल्कुल इसी तरह रही थी। बट वो 6-8 महीने की इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आज मैं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं जहां पे आई कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट दोज 60 मिनट्स ऑफ माय टाइम इन वाचिंग अ फेवरेट टीवी शो ऑफ माइन, बिकॉज मुझे पता है कि वो इन्वेस्ट करने की वजह से मेरी आउटपुट अगले दिन इंप्रूव करेगी। लेकिन अगर तुम इसी पैटर्न को जो मैं अपनी लाइफ के अंदर इस वक्त फॉलो कर रहा हूं अपनी करंट लाइफ के अंदर इनपुट करने की कोशिश करते हो, तो यू वोंट बी सक्सेसफुल। तुम्हें ये पहले 6-8 महीने की एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी चाहिए, तुम्हें ये पहले 6-8 महीने ऑफ डायर मेजर्स चाहिए, तुम्हें ये 6-8 महीने वेयर नो वन इवन नोज इफ यूर डेड और अलाइव ये चाहिए। क्योंकि जब तुम ये 6-8 महीने की इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तुम अपनी ओल्ड स्किन को शेड करके अपने नए वर्जन के अंदर आओगे। वो तुम्हें याद होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर एमन टारगेरियन जॉन स्नो को बोलता है कि किल द बॉय एंड लेट द मैन बी बोर्न। Kill the boy and let the man be born. To kill the boy, Jon Snow had to be killed by his own brothers in the Night's Watch.
he had to take dire measures and you will also have to take dire measures for a certain part of your life. And इस वाले part के अंदर balance ना expect करो. इस वाले part के अंदर you will have to go all in and put all of your cards on the table because that is where true transformation will come for you. और इन dire measures को लेने की वजह से eventually तुम 2-3 साल बाद एक ऐसे point के ऊपर खड़े होगे जहां पे तुम थोड़ा सा balance obviously afford कर सकते हो. The second point I'll be talking about is talking stages and validation loops. तुम्हारा इस वक्त मसला ये है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है. तुमने 3 नेटफ्लिक्स के शो स्टार्ट किए हुए, तुम 3 एजुकेशनल यूट्यूबर्स को देखते हो, तुम 2 लड़कियों से साइमल्टेनियसली टॉकिंग स्टेजेस चला रहे हो, तुम एक दिन जिम के अंदर एक स्प्लिट करते हो, अगले वीक उस स्प्लिट को चेंज कर देते हो, एक हफ्ते के लिए तुम्हें अपनी डाइट से कोई चेंजेस ना देखने को मिले तो तुम डाइट को कंप्लीटली स्विच कर देते हो. इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से एंड बिकॉज यू कांट फोकस ऑन वन थिंग एट वंस, इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ इस वक्त सिवियरली क्लटर्ड हुई हुई है. ये लाइफ क्लटर्ड होने की वजह से तुम्हारी एनर्जी बेसिकली हर जगह पे लीक कर रही है और किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकती. आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि अगर ये टॉकिंग स्टेजेस ना होते, अगर ये नेटफ्लिक्स शोज ना होते, अगर ये 3 यूट्यूबर्स की जगह तुम सिर्फ एक यूट्यूबर को सुनते होते, एंड बाय द वे बेशक मुझे ना सुनो लेकिन प्लीज एक को सुनो, अगर तुम सिर्फ एक डाइट के ऊपर फोकस करते और सिर्फ एक वर्कआउट स्प्लिट रखते, अगर तुम 4 बिजनेस मॉडल्स एक टाइम पे स्टार्ट करने की जगह सिर्फ एक बिजनेस मॉडल पे फोकस करते, तो तुम्हारी लाइफ 6 महीने बाद कैसी लगती? ऑब्वियसली अ लॉट डिफरेंट देन हाउ इट इज राइट नाउ, राइट? तो देखो, डूइंग लेस विद मोर थिंग्स वोंट गेट यू मोर देन डूइंग मोर विद लेस थिंग्स वेल. तुमने हमेशा ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि तुम्हारे ब्रेन पॉइंट्स और तुम्हारी एनर्जी एवरीडे बेसिस पे लिमिटेड है एंड हाउ यू एक्सपेंड दैट एनर्जी इज योर चॉइस कंप्लीटली. लेकिन अगर तुम इस सारी एनर्जी को इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो यू विल बी सिंपली टू स्प्रेड थिन, एंड इफ यू स्प्रेड टू थिन तो तुम्हारी लाइफ के अंदर किसी भी एरिया के ऊपर इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड फोकस नहीं जा रहा होगा, और जब नहीं जा रहा होगा तो ऑब्वियसली इतनी ज्यादा आउटपुट भी नहीं मिल रही होगी. मैं इस चीज को रिलेट करता हूँ फ्रॉम अ पर्सनल स्टोरी ऑफ माइन. मेरे साथ इस तरह होता था कि मेरे MBBS के 2nd ईयर तक जब भी प्रॉफ्स आते थे तो उस टाइम के अंदर मैं कंप्लीटली अपने आप को दुनिया से शट ऑफ कर देता था और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता था. और इस वजह से 1 महीने के फोकस की वजह से मैं वो आउटपुट ले लेता था जो 6 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ने से मिलनी थी. अब दिस इज अ वेरी बैड एग्जांपल, लेकिन अगर तुम इसी चीज को एक्सट्रैपोलेट करो अपनी लाइफ के ऊपर इस वक्त, तो अगर तुम अपने टॉकिंग स्टेजेस को साइड पे कर देते हो और इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज को साइड पे कर देते हो और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल के ऊपर फोकस करते एंड 6 महीने के लिए उसके ऊपर लगे रहते, तो व्हाट डू यू थिंक आउटपुट निकलता? क्योंकि मेरे साथ भी इसी तरह हुआ था कि आई स्टार्टेड विद कॉपीराइटिंग, मैंने 6-8 महीने उसके ऊपर फोकस किया. आई देन डेल्व्ड इनटू फेसबुक एड्स, मैंने 6-8 महीने उसके ऊपर फोकस किया. आई देन डेल्व्ड इनटू कंटेंट मार्केटिंग, मैंने 6-8 महीने उसके ऊपर फोकस किया. आई देन वेंट इनटू पर्सनल ब्रांडिंग, मैंने साल से ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया. आई देन स्टार्टेड माय ओन ई-कॉमर्स ब्रांड एंड माय कंसल्टेंसी, एंड ये सब चीजें तब हुई हैं जब मैंने पहले दिन ये चीज डिसाइड कर ली थी कि अगर मैं एक चीज स्टार्ट कर लेता हूं तो मैंने 6-8 महीने फिर उसी के ऊपर फोकस करना है. अगर तुम यही करते रहोगे कि यू विल कीप हॉपिंग फ्रॉम बिजनेस मॉडल टू बिजनेस मॉडल जस्ट बिकॉज दिस इन्फ्लुएंसर सेड सो एंड जस्ट बिकॉज दिस इन्फ्लुएंसर सेड सो, तो तुम्हारी लाइफ के अंदर और तुम्हारे बिजनेस के अंदर कोई तुम्हारी आउटपुट नहीं निकलेगी. पॉइंट नंबर 3, द सोशल लाइफ इल्यूजन. क्योंकि तुमने अपनी वर्थ इतनी ज्यादा एक्सटर्नलाइज की हुई है, इस वजह से तुम्हें लगता है कि एक सोशल लाइफ होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इफ द फ्रेंड्स यू आर स्पेंडिंग टाइम विद आर एब्सोल्यूट bums and losers. At the end of the day बात ये आ जाती है कि you're the average of the 5 people that you spend the most time with and your network is literally your net worth. अगर तुम्हारे इर्द गिर्द सारे के सारे bums हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे और जो लाइफ से बेसिकली बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं, तो इवेंचुअली इवन इफ तुम एक एम्बिशियस इंसान हो तो इन 4 लोगों की पुल हमेशा तुम्हारे ऊपर स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू योर पुल ऑन देम. एंड जस्ट बिकॉज यू आर सच अ नाइस पर्सन के तुम उन्हें ना नहीं बोलना चाहते एंड तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, वरना वो माइंड कर जाएंगे और इस वजह से जो है वो तुम अपने डेट्रीमेंट के ऊपर उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किए जा रहे हो. मेरी ये बात मान लो कि 90 to 95% ऑफ द पीपल हु आर योर फ्रेंड्स राइट नाउ वोंट बी योर फ्रेंड्स 5 years from now. एंड ये जो 5 साल है जिसके लिए 95% लोग तुम्हारे दोस्त होंगे, अगर तो ये अच्छे दोस्त हैं जो तुम्हें एम्पावर करते हैं तो ये लंबा तुम्हारे साथ चलेंगे भी. लेकिन अगर ये अच्छे दोस्त नहीं है एंड ये तुम्हें नीचे खींच रहे हैं और तुम इन्हें अकोमोडेट करने के लिए तुम इनके साथ टाइम स्पेंड करते रहते हो, आगे 5 साल गुजर जाते हैं और तुम अपनी लाइफ के अंदर एक बुरी पोजीशन के अंदर खड़े हुए हो, तो दोस्ती भी गई और बिजनेस भी गया और करियर भी गया. तो एंड पे नेट फायदा क्या हुआ? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तुम सेल्फिश होना शुरू होगे तभी तुम सेल्फलेस भी होगे. बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग सेल्फिश विद योरसेल्फ एंड प्रिजर्विंग योर एनर्जी एंड योर मेंटल एटीट्यूड, इसकी वजह से तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, उन सब के ऊपर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा. लेकिन फॉर दैट यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट बीइंग सेल्फिश विद योर टाइम एंड एनर्जी.
तुम्हारे पास इस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पास इस वक्त एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सक्सेस पॉसिबल नहीं है, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, आई एम मोस्ट प्रोबेबली नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू आर, बट आई वाज एबल टू गेट टू अ पॉइंट वेयर तुम इस वक्त नहीं पहुंचे। एंड जितने भी ज़्यादा तुम सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, मिलियनियर्स को देखते हो, बिलियनियर्स को देखते हो, उन सब के अंदर ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है कि वो जीनियसेस हैं या वो समहाउ स्पेशली गिफ्टेड हैं। वो सब ऑर्डिनरी पीपल हैं, लेकिन उन्होंने वो डिसीजन ले लिया था जो तुम इस वक्त लेने से कतरा रहे हो। उन्हें समझ आ गई थी कि टू गेट एबनॉर्मल रिजल्ट्स इन लाइफ यू हैव टू मेक एबनॉर्मल डिसीजंस। तो इफ स्टेइंग विद योर फ्रेंड्स सीम्स लाइक अ नॉर्मल थिंग टू यू एंड यू वांट टू स्टे इन दिस नॉर्मल वर्जन ऑफ रियलिटी, तो फिर अपनी लाइफ के अंदर आउटपुट्स भी नॉर्मली एक्सपेक्ट करना। एक 70,000 रुपए की नौकरी, एक लड़की जिसके पीछे तुम मरते हो, लेकिन जब तुम उसे शादी का बोलते हो तो वो बोलती है तुम्हें कि घर वाले नहीं मानेंगे। एक ऐसी लाइफ जहां पे तुम बिल्स और रेंट आने की डेट से घबराते रहते हो, और ओवरऑल एक जस्ट शिटी लाइफ। अब द चॉइसेस आर ऑल इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई लीव द फाइनल डिसीजन ओवर टू यू। नंबर 4, कंफर्ट फूड एंड कंफर्ट बॉडी। लाइफ में हेल्दी डोपामिन सिर्फ तुम्हें तभी मिलनी है जब तुमने अनकंफर्टेबल एक्शंस करने हैं, लेकिन तुम अनकंफर्टेबल एक्शंस करोगे नहीं, तो इस वजह से तुम डोपामिन बेसिकली ढूंढोगे खाने में भी। जिम जाके बॉडी बनाने में टाइम लगेगा, डाइट फॉलो करने में टाइम लगेगा। किसके पास इतना ज्यादा टाइम है यार, आओ बाहर चलते हैं खाना खाने। बाहर एटलीस्ट खाना तो मजे का मिलेगा ना। जस्ट बिकॉज यू मेक दीज चॉइसेस, इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ के ऊपर इसका नेगेटिव ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। बुरी डाइट खाने की वजह से तुम्हारे पास एक्सरसाइज करने की एनर्जी नहीं होती, एक्सरसाइज ना करने की वजह से तुम्हारी फिजिक कॉम्प्रोमाइज होती रहती है, फिजिक कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से तुम्हारी सेल्फ वर्थ कॉम्प्रोमाइज होती रहती है, सेल्फ वर्थ कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से तुम अपने बिजनेस के अंदर कोई एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज यू थिंक यू विल फेल एट इट। बिकॉज तुम अपने बिजनेस के अंदर एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज यू थिंक यू विल फेल, तो इस वजह से तुम उसी जगह के अंदर फंसे रहते हो जिस पोजीशन में तुम डे 1 पे थे। अगर तुम अपनी जिंदगी के अंदर आज से सिर्फ और सिर्फ एक अनकंफर्टेबल एक्शन करना शुरू कर दो, सिर्फ डेली बेसिस पे, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि यार आज मैं क्या अनकंफर्टेबल एक्शन ले सकता हूं, एंड अगर तुम रोज इस कंडीशन को फुलफिल करना शुरू कर देते हो, तो 6 महीने के अंदर तुम्हारी जेन्युइनली लाइफ चेंज करने लग जाएगी। मैं तुम्हें इससे रेलेवेंट एक और हैबिट बताता हूँ। तुम अपनी आदत बना लो कि रोज रात को घर आके नाइट ऑडिट्स करना शुरू कर दो। नाइट ऑडिट्स का बेसिकली मतलब ये है कि where you just sit in silence for 10 minutes and ask yourself कि did I actually learn something new today? Did I actually make some progress in my life today? और जब तुम डेली बेसिस के ऊपर ये करना शुरू करोगे, तो तुम्हें ये समझ आना शुरू होगा कि यार मैं तो स्टैग्नेंसी पे चल रहा हूँ, मैं तो अपनी लाइफ का लिटरली कोई हिसाब ही नहीं रख रहा। मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कोई हिसाब नहीं रख रहा कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है और कितनी सेल्स हो रही है, तो डू यू थिंक वो बिजनेस प्रोग्रेस करेगा? ऑब्वियसली नॉट, राइट? बिकॉज कोई हिसाब ही नहीं रखा जा रहा। इसी तरह अगर तुम अपनी लाइफ का हिसाब ही नहीं रख रहे कि तुम एक्चुअली आगे बढ़ भी रहे हो या नहीं बढ़े, तो तुम्हारी लाइफ इसी तरह ऑटो पायलट पे एक नेवर एंडिंग शिटी लूप पे चलती रहेगी। मैं इस चीज पे जितना ज्यादा एम्फेसिस दूं उतना कम है, लेकिन यार यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर बंदे की सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, बिजनेस जर्नी बेसिकली जिम में स्टार्ट होती है। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट कॉन्करिंग योर बॉडी इज द मोमेंट यू स्टार्ट कॉन्करिंग योर लाइफ। जब तक तुम अपनी बॉडी को कॉन्कर नहीं कर सकते, तब तक नो वन विल टेक यू सीरियसली इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और एक वेल बिल्ट फिजिक बेसिकली सिग्निफाई करती है कि इस बंदे के अंदर बेस कैपेबिलिटीज ऑफ कीपिंग डिसिप्लिन है। एंड अगर तुम ये बेसिक प्रॉपर्टीज भी नहीं अडॉप्ट कर सकते, तो फिर नो वन विल टेक यू सीरियसली यार। द फाइनल पॉइंट इज द मिथ ऑफ बैलेंस। सोशल मीडिया पे तुम्हें बहुत से ऐसे आउटलुक्स देखने को मिलेंगे जो तुम्हें बोलेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस इन योर 20s इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर तुम एक 22-25 साल के मर्द हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो देन यू आर प्लेइंग दिस गेम द कंप्लीटली रॉन्ग वे। बिकॉज आजकल का टाइम हाइपर कॉम्पिटेंट है और तुम्हारी उम्र का एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है, जिस दिन तुम छुट्टी कर रहे हो उस दिन वो भी काम कर रहा है। एंड 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, तो उसकी वजह से वो तुम्हारे से जिंदगी की लाइफ के अंदर 10 हाथ आगे निकला हुआ होगा। पुराने जमाने के अंदर होता था कि 20s को बिल्डिंग फेज समझा जाता था और 40s के टाइम के अंदर जाके लोग सक्सेसफुल होना शुरू होते थे। लेकिन आजकल के टाइम के अंदर जितना ज्यादा हाइपर कॉम्पिटेंट हो गया, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो, तुम उसके बाप के साथ कंपीट कर रहे हो सकता है तुम्हारे लिए ये चीज एक्सेप्ट करना मुश्किल हो, लेकिन इस वक्त दुनिया के अंदर ऐसे 18, 20, 22, 25, 28 साल के लड़के बैठे हुए हैं जो तुम्हारे अब्बू से, तुम्हारे चाचू से, हर किसी से ज्यादा कमाते हैं। एंड वो इस वजह से नहीं है बिकॉज वो लकी हैं, वो इस वजह से नहीं है बिकॉज दे आर मोर इंटेलिजेंट देन यू, वो इस वजह से है बिकॉज दे टुक द अनकंफर्टेबल एक्शन दैट यू कीप अवॉइडिंग एवरी सिंगल डे। उन्होंने रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अडेप्ट कर लिया है। अब द चॉइस इज योर्स कंप्लीटली। गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहो, सोसाइटी को ब्लेम करते रहो, कल्चरल प्रोग्रामिंग को ब्लेम करते रहो, या फिर टेक डिसीजंस इनटू योर ओन हैंड्स, स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स एंड स्टार्ट पॉइंटिंग द फिंगर एट योरसेल्फ फॉर वंस।
तो जिगर now you know the truth. ये जो Netflix, talking stages और endless hangouts हैं, they're not harmless distractions. They're traps. Traps designed to make you comfortable while your prime years slip away. And the cold reality is that nobody will stop you. Your parents won't, your friends won't, and society will even clap for you while you waste your 20s. It's you and only you who has to wake yourself up. If you want to escape this comfort prison, so here's your move. Pick one trap and cut it from your life ruthlessly for the next 30 days and announce it in the comments. And then watch how your focus and your energy transforms. And if you're serious about building a life of respect, wealth, and status, so that is exactly what we teach inside of my private community Kafla. You'll find the link in the top of the description. I want you to click it and fill out the form to see if you qualify for it or not. Now you've got two choices now. One, go back to Netflix and let your dreams rot. Or two, take the harder path and become the kind of man your parents can be proud of. I'll leave the decision up to you. And remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.